यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले मात्र गोवा एक ऐसा राज्य था जहां पर 1867 में पुर्तगालियों ने इस कानून को लागू किया था और आज तक वहां पर यह कानून चलता आ रहा है। देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून दिया जाएगा, यानी अब किसी भी व्यक्ति के धर्म जाति के आधार पर उसे कोई अलग से कानून नहीं होगा। भारत में कई प्रकार के पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम। तो ये सब कानून अपने अपने धर्म के हिसाब से बनाए गए थे और इन्हीं कानूनों के हिसाब से उन धर्म के लोगों पर लागू होता था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब ये सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कानून किस विषय से संबंधित है। देखिए, क्रिमिनल लॉ जो है तो इस कानून से संबंध नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ पहले से ही सभी धर्मों के लिए एक समान था। यानी किसी ने अगर चोरी करी है तो वो किसी भी समुदाय का हो, उसके लिए एक समान कानून था। ये जो कानून है ये सिविल कानूनों से संबंधित है। सिविल के भी कौन से विषय, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, इन विषयों से संबंधित ये कानून है। इसमें क्या मुख्य बिंदु जोड़े गए हैं? सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, संपत्ति में लड़की और लड़के को समान अधिकार दिया गया है। उत्तराधिकारी में भी लड़के और लड़की को समान अधिकार दिया गया है। विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और अगर कोई भी व्यक्ति विवाह का पंजीकरण नहीं कराता है तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा जो सबसे चर्चित विषय इसमें बना हुआ है, लिविंग रिलेशन। लिविंग रिलेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा जोड़ा जिसने विवाह नहीं किया है लेकिन साथ में रह रहा है, तो इसका भी उन्हें पंजीकरण करवाना होगा और इसे वैध माना गया है। लिविंग रिलेशन से अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसको भी वैध संतान का दर्जा दिया गया है और उसको भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी धर्मों में गोद लेने का अधिकार दिया गया है। देखिए, इससे पहले क्या था कि कई धर्मों में गोद लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत अब सभी धर्मों को गोद लेने का अधिकार दिया गया है। बहुविवाह पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। जैसे पहले क्या था कि मुस्लिम समुदाय में एक से ज्यादा विवाह करने की इजाजत थी उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से, लेकिन अब किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति एक विवाह से ज्यादा नहीं कर पाएगा। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष तय की गई है। जो एसटी समुदाय के लोग हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनको इस कानून से अलग रखा गया है, यानी उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। किसी भी महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी सैनिक किसी सक्रिय जगह पर तैनात है या कोई इमरजेंसी के टाइम कहीं पर तैनात है, तो ऐसे समय में अगर वो हस्तलेख द्वारा या मौखिक रूप से भी वसीयत करता है तो उसे वैध माना जाएगा। ये थी कुछ मुख्य बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो आपको जानना चाहिए।